प्रेज द लॉर्ड अजीजों, हर कोई आत्मविश्वास के बारे में बात करता है। कितने किस्म के सेमिनार आत्मविश्वास पर किए जाते हैं। कलीसियाओं और धर्मनिरपेक्ष सांसद में आत्मविश्वास को अक्सर स्वयं पर आत्मविश्वास के रूप में लिया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने की जरूरत है। यदि हमें जीवन में कभी कुछ पाना है, हमें सिखाया गया है कि सभी लोगों में मूलभूत ये आवश्यकता होती है कि वे स्वयं पर विश्वास रखें। हालांकि ये गलत धारणा है। मेरे दोस्तों, दरअसल हमें खुद में विश्वास रखने की जरूरत नहीं, हमें यीशु मसीह में विश्वास रखने की जरूरत है। उससे अलग होकर हम खुद को अच्छा महसूस करने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। प्रेरित पौलुस हमें निर्देश देता है फिलिपियों 3 बाब और उसकी 3री आयत में कि शरीर पर भरोसा ना रखो। मेरे दोस्तों, वो कहते हैं उसका मतलब यही है कि खुद पर भरोसा ना रखो या कोई भी ऐसी बात जो आप यीशु से अलग होकर करते हैं। मेरे अजीजों, हमें आत्मविश्वास की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है परमेश्वर के विश्वास की। बहुत से लोग अपना पूरा जीवन सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते ही गुजार देते हैं, लेकिन जब वे ऊपर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उनकी सीढ़ी गलत इमारत पर लगी थी। अन्य संघर्ष करते हैं ऐसे व्यवहार करने की कोशिश में कि वे कुछ मात्रा में स्वयं में आत्मविश्वास उत्पन्न कर सके। केवल बार बार असफलता हाथ लगती है। ये दोनों ही कि ये एक नतीजों पर पहुंचते हैं, खालीपन और दुख। मेरे अजीजों, मैंने पाया है कि ज्यादातर लोग 2 श्रेणियों में डाले जा सकते हैं। पहली श्रेणी जो कभी भी कोई उपलब्धि हासिल नहीं करते, चाहे वे कितना ही कठिन प्रयास क्यों ना करें, और अंत में स्वयं से नफरत करने लगते हैं उपलब्धियों की कमी के कारण। और दूसरी उपलब्धि है कि उनमें पर्याप्त स्वाभाविक योग्यताएं होती हैं कि वे महान उपलब्धियां हासिल कर सकें, पर वो सब उपलब्धियां श्रेय स्वयं लेते हैं। जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं उसका सारा श्रेय खुद ही लेने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका घमंड उनके अंदर भर जाता है। दोनों ही तरीके से वो असफल हैं परमेश्वर की नजर में। मेरे जीवन, केवल वही व्यक्ति सच में परमेश्वर की नजर में सफल है जो ये जानता है कि वह स्वयं में कुछ नहीं, मसीह में ही सब कुछ है। हमारा घमंड और हमारा जिसे बोल सकते हैं बड़बोलापन केवल यीशु मसीह में ही होना चाहिए। हमें घमंड भी करना है तो मसीह में करना है, अपने आप पे घमंड नहीं करना है। और केवल उन्हें ही पूरी महिमा यानी कि पूरा का पूरा श्रेय जो है वो प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहिए। चाहे जो भी उपलब्धियां हम हासिल करें, चाहे कितनी भी डिग्रियां हम हासिल कर ले, कितने भी हमारे नाम के आगे डॉक्टर इंजीनियर लग जाएं, कितनी भी उपलब्धियां हासिल करें, हकीकत में हर व्यक्ति में भरोसा विश्वास होता है। बाइबल इस सत्य को मान्यता देती है रोमियो 12 बाब और उसकी 3री आयत में कि परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार विश्वास दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे कहने लगते हैं, कुछ अपना स्वयं में डालते हैं और कुछ अन्य लोग या कुछ चीजों में, और कुछ वो भी लोग हैं जो सचमुच अपना विश्वास परमेश्वर में रखते हैं। बहुत दफे ऐसा होता है, हमारी जब हायर एजुकेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा हम पढ़ लिख जाते हैं, तो हम गर्व से फूलने लगते हैं। हम बहुत ही अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीजों, अपने बारे में चिंता ना करो। अपनी दुर्बलताएं या अपनी शक्ति स्वयं से अपनी आंखों से हटा लो और प्रभु पर लगाओ। यदि तुम कमजोर हो तो वो तुम्हें बल दे सकता है। यदि आप में बल है तो वो इसलिए कि उन्होंने ही इसे आपको दिया। इसलिए दोनों ही तरीके से आपकी नजरें उन पर होनी चाहिए, अपने आप पर नहीं। मेरे अजीजों, बिना सच्चे भरोसे के यीशु में आप अपने लिए बहुत सी उलझन
या जिसे बोल सकते हैं कि समस्याएं उत्पन्न कर लेंगे अपने जीवन के अंदर। पहली चीज है कि आप कभी भी मसीह में संपूर्ण योग्यता हासिल नहीं कर पाओ। कितने भी कोशिश कर लो कि मैं संपूर्ण बन जाऊं, वो नहीं होगा। और दूसरा है कि आपका जीवन भय द्वारा नियंत्रित होगा और आप दुख से भर जाएंगे। और तीसरी चीज है, आप कभी भी सच्चा आनंद, परिपूर्णता या संतुष्ट नहीं जान पाएंगे। आप पवित्र आत्मा को निराश करेंगे, जिसे आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए लगाया गया है, पर वो आपके सहयोग के बिना कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। और चौथी चीज है, आप अपने लिए दुख के बहुत से दरवाजे खोल देंगे, जैसे आत्मघृणा, दंडित भावना, अस्वीकृति का डर, असफलता का डर, मनुष्यों का डर, संपूर्णता की सनक, लोगों को प्रसन्न करने की ललक, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने की संभावनाएं निकाल देती है। दूसरों द्वारा नियंत्रित और चालाकी में फंसना, ये सारी की सारी चीजें हैं। और पांचवी चीज है, आप स्वयं के व्यक्तित्व को भूल जाएंगे, यानी स्वयं के हक से वंचित हो जाएंगे। मेरा जो पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16 और 17वीं आयत और रोमियो 12 बाब 4 से 6 आयत में पौलुस हमें सिखाते हैं कि हम सब एक देह हैं, क्योंकि जैसे एक देह में बहुत से अंग होते हैं और सब अंगों का एक सही काम नहीं है, इसलिए हमारा व्यक्तित्व एक देह होते हुए भी अलग अलग है। ये सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम ना समझे तो स्वयं को दुखी कर सकते हैं और अपने अंदर छुपी परमेश्वर की सामर्थ का गला घोट सकते हैं। जब हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसा बनने की कोशिश करते हैं जिसके लिए हम रचे ही नहीं गए हैं। मेरे अजीजों, हमने अक्सर ये कथन सुना है कि हम सब अलग अलग सांचों में ढालकर बनाए गए, जिसका मतलब है कि हम में से कोई भी दो एक जैसा नहीं। एक दूसरे से अलग अलग होने में कोई खराबी नहीं। हम सबको विभिन्न बनाने में परमेश्वर का कोई उद्देश्य है। यदि वे हम सबको एक जैसा बनाना चाहते तो उसके लिए मुश्किल नहीं था। इसके विपरीत हमारा अनोखापन उनके लिए महत्वपूर्ण था, और वह इस हद तक पहुंचा कि हम में से हर एक को अलग ही फिंगरप्रिंट्स दिए हैं। देख लीजिए, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट देखेंगे तो सबके जो है वो फिंगरप्रिंट जो है कभी भी एक साथ मैच नहीं करेंगे, मेल नहीं खाएंगे। सबको अलग अलग फिंगरप्रिंट दिए। अलग होना बुरी बात नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है। हम सब एक ही योजना के अंग है और वह है परमेश्वर की योजना। फिर भी हम में से हर एक का कार्य अलग अलग है, क्योंकि हम में से हर एक अलग अलग व्यक्तित्व रखता है। मैं व्यक्तित्व की परिभाषा कुछ इस तरीके से देता हूं कि विशेष गुण द्वारा पहचाने जाना या पहचान के विशेष गुण। मेरे जो विशेष या अनोखा, कई सालों तक मन सोचे कि मैं विचित्र था, अब मैं जान गया हूं मैं अनोखा हूं। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। यदि मैं विचित्र होता तो ये इस ओर इशारा करता कि मेरे अंदर कुछ खराबी है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जो होना चाहिए था। जबकि मेरा अनोखापन होना ये इशारा करता है कि मुझे जैसा कोई दूसरा नहीं है, और इसलिए मेरी खासियत जो है वो कीमती है। आपको विश्वास करना चाहिए कि आप अनोखे हैं, विशेष और मूल्यवान। क्या कभी आपने स्वयं की तुलना किसी और से की है? इससे आपको कैसा महसूस हुआ? सोचिए, करी जरूर होगी आपने दूसरे किसी अपने से ऊंचे व्यक्ति को देखकर। मेरे जो हमें स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं करनी, पर यीशु को अपना उदाहरण बनाने देना है और सीखना है
कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति और व्यक्तित्व को प्रकट करना है जो हम में रहता है। मेरे अजीजों, हीरे के बहुत से कोण होते हैं। परमेश्वर एक दोष रहित हीरा है और हम में से हर एक उसके विभिन्न कोणों को दर्शाता है। उन्होंने अपना भाव हम में से हर एक में डाला है और हम मिलकर उसकी देह बनते हैं। क्या होता यदि हमारा शरीर पूरे बने हुआ जो होता वो पूरा मुंह होता, पूरा शरीर, हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, सिर्फ मुंह ही मुंह होता, या टांगे होती या बाहें होती। सोचिए, कल्पना कीजिए, शायद हमें बोलने या सुनने, उठने या चलने में कोई तकलीफ ना होती, पर बाकी कामों का क्या होता। मेरे अजीजों, हम कितना गंदा दिखते यदि परमेश्वर की ये मनसा होती कि हम सबको हुबहू एक जैसा ही बनाए। ऐसा क्यों है कि हम किसी और की तरह दिखने की कोशिश में इतना संघर्ष करते हैं, बजाय इसके कि जो हम हैं उसका आनंद लें। क्योंकि हम शैतान के झूठ पर विश्वास करते हैं। हम उस पर विश्वास करते हैं वो यूं कि जब तक हम परमेश्वर के वचन का सत्य ना जान लें, और वही सत्य है जो हमें आजाद कराएगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर की कृपा कोई और व्यक्ति बनने से आपको उपलब्ध नहीं होगी। प्रभु ने आपको रचा है आप बनाने के लिए, जितना सर्वोत्तम आप बन सके। किसी और की तरह बनने की कोशिश भूल जाइए, वो हमेशा एक भूल होती है। क्योंकि अक्सर जिस व्यक्ति की तरह बनना आपने चुना है, वो व्यक्ति जिसमें आपके अनुसार सब कुछ एक साथ है, दरअसल वो व्यक्ति स्वयं वैसा नहीं है जैसा कि आप सोचते हैं। आपको अपना आप बनने का अधिकार है। शैतान को वो अधिकार चुराने ना दे। यदि आप किसी ऐसे को जानते हैं जो एक अच्छा मसीह उदाहरण है और परमेश्वर का चरित्र प्रकट करता है, या पवित्र आत्मा का फल, शायद आप उसके उदाहरण पर चलना चाहें। पहला कुरिन्थियों 11 बाब और पहली आयत में प्रेरित पौलुस ने कहा है कि तुम मेरी सी चाल चलो, अर्थात मेरा उदाहरण लो, जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। किसी व्यक्ति का उदाहरण लेना बिल्कुल अलग है। किसी व्यक्ति की तरह बनने की कोशिश करना, उसके व्यक्तित्व या वरदानों के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप इस पर सोचें। क्या आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि आप बाकी दूसरों की तरह नहीं बनाए गए, कि आप एक अनोखे व्यक्ति हैं? क्या आप अनोखेपन का आनंद ले रहे हैं या आप स्वयं से ही झगड़ रहे हैं? कितने सारे लोग अपने अंदर ही अंदर एक व्यक्तिगत युद्ध में मगन है। स्वयं की तुलना हर उस व्यक्ति से करते हैं जिसके भी वो करीब आए, जिससे वे स्वयं का न्याय या दूसरे व्यक्ति का न्याय करने लगते हैं। वो ये नतीजा निकालती है कि उन्हें इस दूसरे व्यक्ति की तरह होना चाहिए या दूसरों को उनकी तरह होना चाहिए। मेरे अजीजों, हम में से किसी को भी किसी और की तरह नहीं होना चाहिए। हम में से हर एक को प्रभु का एक अंग बनना है, जो वो चाहते हैं हम बने, अनोखे व्यक्तित्व वाले, ताकि मिलकर हम परमेश्वर की योजना को संपूर्ण करें और उसको महिमामयी बनाएं। मेरे अजीजों, अगली चीज है क्षमा। आपको मुक्त करा के दोबारा जीने देती है। यदि आप ऐसी परिस्थिति के अंदर हैं तो आपको क्षमा की आवश्यकता है। बीती गलती और पापों के लिए क्षमा प्राप्त करना और दूसरों को उनकी गलती और पापों के लिए क्षमा करने दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भावनात्मक चंगाई के क्षमा उन्हें दिया गया एक उपहार है जो इसके हकदार नहीं थे। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्षमा की प्रक्रिया शुरू करें।
उनके लिए जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई। हमें पहले स्वयं क्षमा का दान देकर जब हम उनके आगे अपने पाप स्वीकार करते हैं, वे हमारे पाप क्षमा कर देते हैं और उनसे इतना दूर कर देते हैं जितना पूरब से पश्चिम हो, फिर उन्हें कभी याद नहीं करते। यदि आप पीछे देखने के मोह में पड़ते हैं, याद कीजिए वो वादे जो उन्होंने शास्त्र वचन में किए हैं। पहला यूहन्ना 1 उसकी 9वीं आयत में कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अर्थात चाहे हमारे सभी कार्य उनकी इच्छा अनुसार ना हो तो भी परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 105 उसकी 12 से 14 आयत यहां पर लिखा है, उदय चल अस्त चल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मेरे अजीजों, इब्रानियों 10 उसकी 12 से 17 आयत हमें बताता है, पर वो व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। मेरे अजीजों, पर यदि हमें परमेश्वर के वायदे वाली क्षमा का लाभ लेना है तो हमें इसको विश्वास में ग्रहण करना होगा। क्या आपने परमेश्वर की क्षमा का उपहार पाया है? यदि नहीं, आप ऐसा करने को तैयार हैं तो परमेश्वर से मांगिए कि वो आपके सारे पाप इसी क्षण क्षमा कर दे। फिर ये प्रार्थना ऊंचे स्वर में कहें कि मैं आपकी क्षमा स्वीकार करता हूं प्रभु उस पाप के लिए। मेरे अजीजों, शायद ये कठिन हो कि आप अपनी गलतियां और अतीत के पाप शब्दों में बयान कर पाए, पर उन्हें ऊंची आवाज में बोलने से आपको मदद मिलती है कि आप वो मुक्ति पाए जो आपको चाहिए, आप पाएंगे। कि ऊंचे स्वर से बोलना हमेशा सहायक होता है, क्योंकि ऐसा करने से आप परमेश्वर के वचन के प्रति अपनी सहमति की घोषणा कर रहे हैं। शैतान आपका मन नहीं पढ़ सकता, पर अवश्य ही वे आपके शब्द समझ सकता है। सभी प्रधानताओं, शक्तियों और अंधकार के शासकों के सामने घोषणा करें अपने इस मुख के साथ। यदि हम देखें इफिसियों 6 और उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे अजीजों, मसीह ने आपको आजाद किया और आप उस आजादी में चलने की मंशा रखते हैं। मेरे अजीजों, जब आप बोलें तो ऐसा सुनाई दे कि आप सचमुच इसके प्रति गंभीर हैं। यदि शैतान आपके मन में उस पाप को दोबारा लाने की कोशिश करता है अपराध भाव और दंडित भावना के रूप में, तो अपनी ये घोषणा फिर से दोहराएं, उसे बताएं, मैं पाप के लिए क्षमा कर दिया गया, उससे निपट लिया गया, इसलिए मैं अब इसकी परवाह नहीं करता। शैतान
कानून बघारने वाला है। इसलिए यदि आप चाहें तो उस तारीख का हवाला भी दे सकते हैं जब आपने परमेश्वर से मांगा, उसके वादे वाली उसकी क्षमा को आपने प्राप्त किया। बैठे रहकर शैतान के झूठ और आरोप ना सुने, उसे पलटकर जवाब देना सीखे। याकूब अध्याय 5 में वो तरीका बताया गया है कि चंगाई और इलाज के लिए क्या जरूरी है। लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी हो, अर्थात दुर्व्यवहार और बुराई झेल रहा हो, तो वो प्रार्थना करे। यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों अर्थात आत्मिक अगुओं को बुलाएं और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अर्थात अपनी गलतियां, अपने गलत कदम, अपने अपराध, अपने पाप, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, अर्थात आत्मिक मन और हृदय में। वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे अजीजों, इस भाग को व्यवहार में लाने की जरूरत है। मेरा मानना है कि याकूब 5:16 को व्यवहार में लाने का समय तब होता है, पहले ये यकीन कर ले कि आप जानते हैं कि मनुष्य पाप क्षमा नहीं कर सकता, ये परमेश्वर का काम है। फिर भी मनुष्य परमेश्वर की क्षमा को अपने सामने घोषित कर सकता है, उसकी घोषणा कर सकता है, बता सकता है। कोई आपके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना भी कर सकता है, वैसे ही जैसे यीशु ने प्रार्थना की जब वो क्रूस पर थे कि ऐ पिता इन्हें क्षमा कर। परमेश्वर इस संसार के अंदर दंड की आज्ञा लेकर नहीं आए हैं, वो हमें दंडित करने नहीं आए हैं, वो हमें बचाने आए हैं। हम सभी पापी हैं इस संसार के अंदर। कोई क्या है कि मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूं, मेरे जीवन में पाप नहीं है। हर व्यक्ति से चूक हुई है। कोई भी व्यक्ति, बाइबल बताती है कि सिद्ध नहीं है। हम कभी संपूर्ण नहीं हो सकते। हमें संपूर्ण होने के लिए परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं, उस सिद्धता की ओर जो परमेश्वर हमारे को देता है। मेरे अजीजों, आज समय है, यदि कोई चीज है जो आपको परेशान करती है, विचलित करती है, व्याकुल करती है, सोने नहीं देती है, या कोई ऐसी गुजरी हुई बातें हैं जो आपके जहन के अंदर बार बार आती हैं, आप ये घोषणा कर सकते हैं, परमेश्वर आपको क्षमा देने के लिए तैयार है। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। जबकि हमने देखा कि परमेश्वर हमने अपने पापों की माफी के लिए क्या करना है, किस प्रकार से शैतान को दूर भगाना है अपने जीवन से। क्योंकि जब हम परमेश्वर इस बात की घोषणा करते हैं कि प्रभु जी हम तेरे लहू में खरीदे गए हैं, तो परमेश्वर शैतान की सारी युक्तियां, सारी योजनाएं नेस्त नाबूद होती हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, आज बहुत से लोग हैं जो तमाम उन बातों को जो बीत चुकी हैं लेकर बैठे हुए हैं, विचलित हैं, परेशान हैं। परमेश्वर आए प्रभु जी, आज आपसे विनती करते हैं उन तमाम बातों को परमेश्वर उनके मन के पटल से प्रभु जी आप मिटा दीजिए। परमेश्वर उन तमाम चीजों को आप उनके जहन से डिलीट कर दीजिए, ताकि वो दोबारा उस चीज के ऊपर गौर ना कर सके। जितने लोगों ने परमेश्वर ये आज वचन सुना है परमेश्वर, ये आज सभी लोग तुझसे ये वाचा बांध सके कि हाँ, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं यीशु के लहू से शुद्ध हुआ। हाँ परमेश्वर, जितने लोगों ने ये वचन सुना है उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर प्रभु जी आपकी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।